हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम स्टॉक एंड अकाउंट सॉफ्टवेयर को इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आप स्टॉक के साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स मैं इसमें समझाने वाला हूँ। उसके लिए अपन जाएंगे स्टॉक्स एंड सर्विसेज सेक्शन में। इसमें पूरा आपका सर्विस मैनेजमेंट, आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वो सारा काम यहीं पे होता है। जैसे सबसे पहले अपन इसके जाएंगे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। अब क्योंकि अपन ने अभी तक कोई प्रोडक्ट ऑल नहीं कर रखा तो ये खाली है। अब अपने को नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो अपन यहीं पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले ये अपने को कैटेगरी बनाने के लिए बोल रहा हूँ। कैटेगरी में कुछ भी जनरल बना ले तो जनरल कैटेगरी ऐड कर दूंगा। अब आपका प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल बिजनेस रखते हैं तो लाइट्स हो सकता है, जनरल स्टोर है तो कोई जनरल आइटम हो सकता है, कुछ अदर बिजनेस है तो अदर आइटम हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसलिए एबीसी रख रहा हूँ ताकि आपका जो भी बिजनेस हो आप अपने हिसाब से उस आइटम को मान सके। अब उस आइटम की मान लीजिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट है पीस, कुछ भी रख सकते हैं, पीस, बॉक्स, ग्राम वगैरह। अगर नहीं बने हुए तो अपन सेटिंग में जाके नहीं भी बना सकते हैं। जैसे बंडल इसमें नहीं है तो अपन सेटिंग में जाके नया भी बना सकते हैं। उसके बाद उसकी सेलिंग प्राइस हो जाती है। जैसे सेलिंग प्राइस आ जाती है अपनी मान लीजिए 100 रुपए, उसकी परचेज प्राइस है 80 रुपए। ठीक है जी, 80 रुपए और 100 रुपए डाल दिया अपन ने। उसके बाद अगर आपको कभी भी कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना होता है ना, तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए उसका नियम और सेलिंग प्राइस जरूरी है। मैं ये सब चीजें इसलिए डाल के बता रहा हूँ, ये सब ऑप्शनल है ताकि इनको अभी थोड़ा आपको आइडिया रहे। अब ओपनिंग स्टॉक का मतलब हो गया कि अभी आपके पास कितने पीस रखे, मान लीजिए 5 पीस। ठीक है, इस पर कुछ आपको डिस्काउंट देना हो वो भी आप यहीं पे डाल सकते हैं। उसके बाद स्टॉक नेट क्वांटिटी, यानी इस क्वांटिटी से कम होने पे आपको सॉफ्टवेयर अलर्ट। जैसे मैं डाल देता हूँ 4 पीस, 4 से कम हो तो मुझे अलर्ट देगी। उसके अलावा इसका कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना हो आप वो ऐड कर सकते हैं, मल्टी टाइप में ऐड कर सकते हैं, आराम से ऐड हो जाती है। उसके बाद टैक्स रेट अगर आपको ऐड करनी हो, जो भी आपको टैक्स रेट ऐड करनी हो तो आप चाहे तो खुद की भी नहीं बना सकते। जैसे अगर आपकी नहीं है तो यहीं पे टैक्स रेट का ऑप्शन है, उसके बाजू में कैटेगरी का ऑप्शन है, तो आप ये बना भी सकते। अब मैं इसे ऐड कर, तो अब ये मेरा प्रोडक्ट ऐड होके आ गया, जिसपे सेलिंग प्राइस क्या है, उसकी परचेज प्राइस क्या है, स्टॉक में कितना है, पीसेस, यूनिट, वो सब दिखने लग जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपको इस प्रोडक्ट को एडिट करने की रिक्वायरमेंट हुई तो आप इसके 3 डॉट पे करके एडिट पे क्लिक कर देंगे, तो अब आपको जो भी चीज चेंज करनी हो वो चीज चेंज कर सकते हैं। इसको बंद कर दूंगा, इस पे क्लिक कर दोगे तो इसकी डिटेल मोड खुल जाएगा, जिसमें आपको बस डिटेल दिखेंगे, एडिट नहीं कर पाओगे अपने। ठीक है जी, अब ये हो गई बात अपने प्रोडक्ट ऐड करने की, उसको एडिट करने की, देखने की। अगर आपको डिलीट करना हो डिलीट पे क्लिक करके ये यस नो पूछेगा, आप डिलीट कर सकते हैं। अब आपको मान लीजिए मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, इसका नाम रख देते हैं अपन सीट। ठीक है, इसकी सेलिंग 120 रख देंगे, परचेज प्राइस 90 ऐड कर देंगे। अब इसका क्योंकि स्टॉक 0 था और बाय डिफॉल्ट लो स्टॉक अलर्ट 0 पे चालू हो जाता है, इसलिए ये रेड हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सर्च में क्या क्या मिलता है, आप नेम से सर्च कर सकते हैं, जैसे सीटी। आपको प्राइस याद है उसके कि 120 में बेचता हूँ, 120 से कर ले। परचेस प्राइस याद है, उससे कर ले। उसके अलावा भी आप स्टॉक वगैरह से सर्च कर सकते हैं, जैसे 5 स्टॉक पे भी सर्च कर सकते हैं। तो आप उस भी चीज से सर्च करना चाहे उनसे कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे नेम पे क्लिक करूंगा तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, प्राइस पे क्लिक करूंगा तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग आ जाएगा। ऐसे सब पे आप क्लिक करके उनका असेंडिंग डिसेंडिंग चला सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आप लो स्टॉक का फिल्टर भी लगा सकते हैं कि मुझे सिर्फ लो स्टॉक वाले आइटम्स दिखाओ, तो यहाँ पे आपको दिखाओ। उसके अलावा नए प्रोडक्ट ऐड करना हो कैटेगरी। अब सारे जो प्रोडक्ट आपको नए डाउनलोड करने हो, जैसे अगर मैं फिल्टर कर लूँ सीडी, तो अब मुझे सिर्फ सीडी डाउनलोड करना है तो सीडी डाउनलोड कर लूंगा सेलेक्टेड प्रोडक्ट से। और अगर मुझे सारे डाउनलोड करने हैं तो डाउनलोड ऑल प्रोडक्ट। ये हो गई अपने डाउनलोड करने की बात इनकी। अब अपनी क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, आप जब सेल या परचेज करते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सेल्स परचेज नहीं दिखाऊंगा, उनके अलग वीडियोस है। तो इसमें अपन मैनुअली क्वांटिटी कैसे चेंज करते हैं वो चीज सीखेंगे। जैसे ये 5 पीस था, अब मैं इसका, अब मैंने बोतल या जो भी ये है उसको मैंने गिना, अब ये 3 पीस है मेरे पास, तो मैं क्या कर दूंगा, अपडेट इन स्टॉक, पहला ऑप्शन दिखा रहा हूँ। अब मेरे पास है 3 पीस। अब सॉफ्टवेयर आपको ऑप्शन देता है कि जो 2 पीस का डिफरेंस है उसे आप सेल्स की तरह चढ़ाना चाहते हो। अगर हाँ तो इसे चेक रहने देंगे, और नहीं तो इसे हटा देंगे। तो ये सिर्फ चेंज करके देंगे, जैसे पहला करते हैं अपडेट। अब ये 3 पीस हो गए।
अब वही मैं एक और बार करता हूँ, फिर मैं आपको दोनों के रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा। अब मेरे पास 2 पीस है, एक को मैं सेल में है, यस, अब 2 पीस हो गया। अब इस पर लो स्टॉक का फिल्टर भी लगाएंगे तो ये इस पे काम करेगा। सेकंड जैसे ये दो, इसको बंद करते हैं। अब अगर मैं स्टॉक मूवमेंट पे आऊंगा ना और एबीसी पे देखूंगा, उसका इन स्टॉक है और सेल आज की तारीख में है, और इस पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आपको मिलती है उसकी पूरी हिस्ट्री, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं सबकी पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। जैसे डेट कितनी थी, 2 तारीख, क्वांटिटी एक सोल की, बिल नंबर, उस पर क्लिक करके वो देख सकते हो, जो कि अपन ने सबसे लास्ट में किया। उसके अलावा जो अपन ने मैनुअली 2 कम किए थे, जिनका अपन ने कहा था मैं सेल में करना चाहता हूँ, वो आपको क्वांटिटी चेंज यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके एक एक पीस का हिसाब आपको मिल जाएगा इस इन्वेंटरी में। उसके बाद अब जैसे इसका करेंगे, इसका कर सकते हैं। अब आपको ये एक्सेल में डाउनलोड करना हो, एक्सेल में डाउनलोड करके पूरी कर सकते हैं, और पीएफ में चल जाएंगे तो भी वो बिल आपको दिखेगा, लेकिन इसमें अपन उस सेक्शन को छेड़ेंगे अभी। अब ये बात होगी आपके प्रोडक्ट की। अब इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, चेंज इन स्टॉक। इससे क्या होता है, आप क्वांटिटी कितनी कम करनी है वो डाल सकते हो। उसमें तो अपन ने नया स्टॉक डाला कि मेरे को 2 पीस है, अब इसमें मैं डाल सकता हूँ कि 1 पीस से कम कर, तो -1 बढ़ानी होगी तो 1 डाल दूंगा। चेंज कर दिया तो अब ये 1 हो गई। इसका भी स्टॉक मूवमेंट देख लेते हैं, तो वो 1 का क्वांटिटी चेंज कर देगा। ये बात हो गई आपके सारे प्रोडक्ट्स कैसे मैनेज होते हैं। इसमें आप शीट वगैरह वो सब देख पा रहे हैं कि आपको प्रोडक्ट की स्टॉक रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, उसकी इन्वेंट्री कैसे चेंज हुई उसकी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, जैसे फिल्टर वगैरह लगा के आप पूछिए उसकी इन्वेंट्री वगैरह डाउनलोड देख सकते हो। ये बात हो गई पूरे प्रोडक्ट की। अब अगला जो सेक्शन आएगा वो आएगा इसमें सर्विसेज का। वो कैसे काम करता है, आप आ जाते हैं सर्विसेज पे। इसमें आने के बाद आपको मिल जाता है ऑप्शन ऐड सब, या भी कोई ऐड करनी रखी। जैसे सर्विस के नाम पे मैं ले लेता हूँ वॉशिंग। आप कोई भी सर्विस देते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैं वॉशिंग डाल रहा हूँ, आप अकाउंटिंग पे तो अकाउंटिंग सर्विस डाल सकते हैं, आप कोई कंसल्टेंसी देती है तो कंसल्टेंसी सर्विस डाल सकते हैं। आपके हिसाब से आप कुछ भी सर्विस डाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस मान लीजिए आप उसके लेते हैं 1000 रुपए पर यूनिट, जो भी आपको कहना चाहिए यूनिट्स कर देते हैं, ठीक है। टैक्स वगैरह लेते हैं वो कर सकते हैं, ऐड कर देंगे इसे। ये अपनी सर्विस ऐड हो गई। उसके बाद इसकी आप व्यू एडिट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, जैसे अपन ने उसमें किया। अब इसका क्या होगा, इसके डायरेक्ट सेल्स या इसी, जैसे मैंने वॉचिंग कर दी है, मैं जनरल डायरेक्ट सिर्फ सेल्स करके दिखा रहा हूँ। उसके अलावा मैं इसमें आपको और कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। सेल्स कर जाने क्योंकि वो अगली वीडियो अलग वीडियो है। अब मैं स्टॉक मूवमेंट में आऊंगा तो आज की तारीख में आपने सर्विस कितनी बेची वो भी आपको मिल जाती है। तो आपको सर्विस मिल जाती है, आपका पूरा परचेज कितना हुआ आज की तारीख में, आज की तारीख में सेल कितना हुआ वो मिल जाता है। फाइनल स्टॉक क्या है आपका वो मिल जाता है। इस तरह से आप इसके स्टॉक्स एंड सर्विसेज वाले सेक्शन को यूज कर सकते हैं। ये सारा स्टॉक आपको होम पेज पे मिलता है, तो आपको ये पूरी डिटेल सारी जगह मिल जाएगी स्टॉक्स की। इसमें आपका सारा स्टॉक से रिलेटेड काम हो जाएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग वाले कैसे यूज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह कैसे मैनेज होता है, वो सारा मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।